कहते हैं दुश्मनों पर नजर रखो न रखो, अपनों पर नजर जरूर रखो। इसलिए रखो क्योंकि दुश्मन आपको हानि नहीं पहुंचा सकते हैं उतना जितना बड़ा हानि अपने पहुंचा सकते हैं। राहुल गांधी ने ब्रिटेन में एक स्पीच दिया और ये स्पीच कैसी थी ये कहने की बात नहीं है, लेकिन इसके साथ खड़ा ये शख्स कौन है जो बहुत ज्यादा निशाने पर आया हुआ है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ 50 वोस्ट्रो अकाउंट 7 देशों के साथ समझौता, भारत करना क्या चाह रहा है, अमेरिका सोच कर हैरान है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी रविवार को ब्रिटेन पहुंचे हैं। अच्छा होता माता जी इनका घर बसाने का कोशिश करती, खैर छोड़ो। दाढ़ी वाड़ी ट्रिम कराकर ये पहुंचे हैं ब्रिटेन और यहाँ ब्रिटेन में पहुंचकर मोदी सरकार को घेरने के लिए चीन का मुद्दा उठा रहे हैं। ब्रिटेन में इन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। 1500 प्रवासी भारतीयों के बीच स्पीच दिया जहाँ पर इन्होंने कहा कि इंडिया को चीन से सतर्क रहने की जरूरत है। वो बॉर्डर पर बहुत ज्यादा एक्टिव और एग्रेसिव है। आपको बता दें सोमवार को राहुल गांधी ब्रिटिश संसद में भी भाषण देंगे और इसके अलावे IOC के UK चैप्टर के तहत प्रवासी कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। आज 7 मार्च को वो रात में वापस लौट आएंगे। भारतीयों के बीच राहुल गांधी ने 3 बड़ी बातें बोली। पहली बात थी कि संसद में आवाज न उठाने देना शर्मनाक है। प्रवासी भारतीयों के बीच राहुल गांधी बोले कि भारत में सरकार विपक्ष की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट को इजाजत नहीं देती है। यही चीज वहाँ की संसद में भी है। कहना ये चाह रहे थे ये महानुभाव कि हम चीन के बारे में सवाल उठाते हैं ना संसद में तो सरकार हमें जवाब नहीं देती है। ये बड़ा शर्मनाक है, चीन पर जवाब होना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कही कि हमारा देश खुले और स्वच्छ विचारों वाला देश था। एक ऐसा देश था जब हम अपने ज्ञान को गर्व के साथ देखते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे। अब ये सब तबाह हो गया है। आप मीडिया में भी इसे देख सकते हैं। इसके बाद ही हमने भारत जोड़ो यात्रा करने की ठानी। तीसरा इन्होंने कहा कि नेता कैम्ब्रिज में बोल सकते हैं पर भारतीय यूनिवर्सिटी में नहीं बोल सकते हैं। उनका कहना है कि मुझे बड़ा अजीब लगता है, एक भारतीय लीडर कैम्ब्रिज में अपनी बात कह सकता है, हार्वर्ड में अपनी बात कह सकता है, लेकिन भारतीय यूनिवर्सिटी में अपनी बात नहीं रख सकता है। विपक्ष किसी मुद्दे पर चर्चा करे, सरकार ऐसा होने नहीं देती है। ये वो भारत नहीं है जिसे हम कभी जानते थे। कैम्ब्रिज से 100 किलोमीटर दूर लंदन में एक इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रोग्राम में ये कह रहे थे इंडिया को चीन से सतर्क रहने की जरूरत है। वो बॉर्डर पर बहुत ज्यादा एक्टिव और एग्रेसिव है। 7 दिन के ब्रिटेन दौरे पर गए हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और हर मंच से भारत सरकार का ही अपमान कर रहे हैं। अच्छा, और एक बात और थी, राहुल गांधी ने ये कहा कांग्रेस पार्टी की चीन को लेकर पॉलिसी एकदम क्लियर है। हम बिल्कुल मंजूर नहीं करेंगे कि कोई हमारे देश की जमीन में एंटर करे और हमें बुली करे। चीन हमारे जमीन पर घुसा, हमारे सैनिकों को मार दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको मानने से इनकार करते हैं। हमें चीन की तरफ से दी जाने वाली धमकियों को समझना चाहिए, उसको लेकर प्रतिक्रिया भी देनी चाहिए। मैंने इस मामले को लेकर फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से बातचीत की, लेकिन चीन की धमकी को लेकर वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझना ही नहीं चाहते हैं। चीन की तरफ से दी जा रही धमकी को सरकार नहीं समझ रही है। चलो इतना तो समझ में आ गया। जहाँ पूरी दुनिया एक तरफ ये कह रही है कि भारत बहुत अच्छा कर रहा है, भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इस तरीके के कुछ लोग सामने आएंगे जो भारत को रोकने की कोशिश करेंगे। आखिर जॉर्ज सोरस का पैसा कहीं ना कहीं तो लगेगा ही ना। जॉर्ज सोरस ने इतना मेहनत करके पैसे को खर्च करना शुरू किया है, तो आपको इस तरीके के भारत में अपने ही लोग कुछ कुछ बोलते हुए नजर आएंगे। भारत के अंदर में कहीं कहीं किसी राज्य में कोशिश की जाएगी दंगे भड़काने की, और भी तरह की कोशिशें की जाएगी ताकि भारत की छवि को खराब किया जा सके। ये सारा चीज होगा, सोरोस का पैसा कहाँ जाएगा। पर इस इवेंट में एक तस्वीर बहुत ज्यादा चर्चा में आई है और ये तस्वीर है इस शख्स का जो इस इवेंट में साथ खड़ा है।
आखिर ये शख्स है कौन? कहा जा रहा है कि इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाला ही ये शख्स है। ये शख्स कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जब लेक्चर हो रहा था तो साथ में खड़ा था। इसका नाम है कमाल मुनीर। ये पाकिस्तानी है, प्रो वाइस चांसलर है JBS का, और कहा जा रहा है कि इसी ने ऑर्गेनाइज किया था इस पूरे इवेंट को। इस वक्त पाकिस्तानियों का थोड़ा बोलबाला यूके में है, और यूके में इनकी एंट्री इस तरीके से हुई है कि ये भारत विरोधी काम कर सके। अब जरा सा ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं, मंच पर खड़े इन दो लोगों से बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होगी। खैर चलो इसे छोड़ देते हैं। ये दुनिया भर में बुराइयां करता रहे और कुछ दिनों बाद थक हार कर वापस आकर घर में बैठ जाएगा। पर दूसरी तरफ भारत क्या कर रहा है? भारत तो एकदम से चौंकाने वाले फैसले ले रहा है, ऐसे फैसले जिसकी उम्मीद बिल्कुल भी अमेरिका नहीं कर रहा होगा। इस समय भारत न तो प्रो चाइना है, न प्रो अमेरिका है, न प्रो रसिया है, किसी भी तरफ में प्रो नहीं है, बल्कि भारत बहुत दूर के अपने हितों को देखते हुए काम कर रहा है। ये चीज साफ दिख रही है। भारत के हित किस में है उसी आधार पर काम कर रहा है, वरना ये चीज आपको देखने को नहीं मिलती जो अभी भारत ने किया है। अमेरिका एक ऐसा देश है जिससे कहीं न कहीं दुनिया के देश डरते हैं, इनके प्रतिबंधों से डरते हैं, इनकी चालाकियों से डरते हैं, पर भारत अपने हिसाब से चल रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि डॉलर के खिलाफ अब कई देश आ गए हैं, और कई देश इस तरीके से आ गए हैं कि डॉलर को झुकना ही पड़ेगा एक समय, ये साफ दिख रहा है। भारत उन देशों में है जो अपने आप को मजबूत करने में लगा हुआ है। ये मौका बिल्कुल सही है। ये मौका इसलिए सही है क्योंकि भारत की जरूरत अमेरिका को भी है। भारत से पंगे लेना अमेरिका के लिए एक बड़ी मूर्खता हो जाएगी। ऐसे में अगर अमेरिका के मन में कुछ कुलबुलाहट भी होती होगी ना कि भारत के ऊपर चलो एक्शन ले लेते हैं, ले नहीं पाएगा। और दूसरी बड़ी बात क्या है, भारत इतना बड़ा बाजार है कि भारत बदल कर रख देगा तस्वीर को, और बदल के रखते हुए दिख रहा है। भारत के साथ अब 7 देश आए हैं सामने, और ये 7 देश भारत के साथ रुपए में व्यापार करने को तैयार है। एक तो यहाँ पर डॉलर के लिए खतरा पैदा हो गया है। भारत जो बड़ा बाजार है वो रुपए में व्यापार करने के लिए आगे आ गया है, और भारत ने 50 से ज्यादा वोस्ट्रो अकाउंट्स खोल दिए हैं जिसके जरिए व्यापार करना ज्यादा आसान हो जाएगा। और ये बात हम यूं ही हवा में नहीं कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। भारत से रुपए में व्यापार करने के लिए कई देश उत्सुक दिख रहे हैं, और 50 के करीब पहुंच गया है हमारा वोस्ट्रो अकाउंट। रूस, मॉरिशस, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, इजराइल, जर्मनी ये शामिल हैं इसमें, और भारत विदेशी व्यापार बढ़ाने में मदद कर रहा है। ये बैंक होंगे जो सेटल करेंगे इस तरीके के व्यापार को। और आपको बता दें 8 देश की रुचि इसमें हो गई है। मात्र 6 महीने के अंदर ये बदलाव देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में क्या हाल करेगा भारत, वो तो देखते ही बनेगा। फर्स्ट वॉच की ये रिपोर्ट देख सकते हैं। 6 महीने में भारत ने एकदम से बवाल काट दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत बिल्कुल सही दिशा में काम कर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।